मिल जाकर भाजपा का नेता जूता निकाल करके उसको 10 जूता मारो कि तुम। अब आज भी कह रहा हूं, योगी जी तुझे तो वहां पहुंचाऊंगा जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। भगवान भी आकर के हमारे सामने प्रकट होकर कहें कि चलो भाजपा में, हाँ, तब भी मैं नहीं जाऊंगा। अभिवादन स्वीकार करें। आप देख रहे हैं जनदर्शन न्यूज़। ये जो बयान आपने सुने आज सुबह से टीवी की हेडलाइंस बनी हुई हैं। इस तरह के बयान आपने सोशल मीडिया और आज टीवियों में लगातार देखा होगा। आज की सुर्खियों में सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर छाए हुए हैं। तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए ओम प्रकाश राजभर आज एनडीए घटक दल में शामिल हो गए। ये जानकारी गृह मंत्री अमित शाह ने अपने ट्विटर के माध्यम से दी। अमित शाह ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर का एनडीए में स्वागत है। कुछ देर बाद ही ओम प्रकाश राजभर भी सामने आए। उन्होंने कहा कि वो मोदी सरकार की विचारधारा से प्रभावित हैं और वो उस विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे। काफ़ी दिनों से ये अटकलें थी कि बीजेपी नेताओं के बीच और ओम प्रकाश राजभर के बीच बात चल रही है। हालांकि इससे ओम प्रकाश राजभर इनकार करते रहे। ओम प्रकाश राजभर इस बीच अखिलेश यादव और मायावती को लेकर भी संपर्क साधते रहे कि शायद विपक्ष उन्हें बुलाए, लेकिन इस बीच ना तो अखिलेश यादव और ना ही मायावती ने ओम प्रकाश राजभर से संपर्क साधने का प्रयास किया। वहीं कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि वो जहां से आए थे वहीं वापस लौट गए। इस बीच सियासत के गलियारों में हलचल है कि किन शर्तों के साथ ओम प्रकाश राजभर भाजपा में शामिल हुए। और भारतीय जनता पार्टी आगामी 2024 चुनाव मिलकर लड़ने का जो 14 तारीख को दिल्ली में माननीय अमित शाह जी से मुलाकात हुई और लगभग 1 घंटे विभिन्न बिंदुओं पर जो गरीब, कमजोर, वंचित, शोषित, पीड़ित हैं उनके उत्थान के लिए और जो समाज में ज़रूरत है कि चाहे थाने की समस्या हो, तहसील की समस्या हो, ब्लॉक की समस्या हो, जो गरीब कमजोर हैं उनको छतरी की आवश्यकता थी। ओम प्रकाश राजभर के एनडीए में शामिल होने से विपक्ष की एकजुटता को एक बड़ा झटका लगा है। बात अगर की जाए तो ओम प्रकाश राजभर का पूर्वांचल की कई सीटों पर असर देखा जाता है। इससे पहले ओम प्रकाश राजभर 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर लड़ चुके हैं। चुनाव के बाद से ही अखिलेश यादव ओम प्रकाश राजभर के बीच तल्खियां देखी गई। हालांकि इस बीच ओम प्रकाश राजभर मायावती को प्रधानमंत्री बनाने के लिए बयान देते हुए नजर आए थे। ओम प्रकाश राजभर के एनडीए में शामिल होने पर सियासत के गलियारों में हलचल तेज हो गई। बात अगर की जाए तो लोगों का कहना है कि ओम प्रकाश राजभर 3 शर्तों के साथ एनडीए में शामिल हुए। ओम प्रकाश राजभर गाजीपुर लोकसभा सीट से अपने छोटे बेटे अरुण राजभर को चुनाव लड़ाना चाहते हैं, जिस पर सहमति लगभग बन गई है। गाजीपुर लोकसभा सीट अफजाल अंसारी को सजा मिलने के बाद खाली हुई थी। हमारे जितने भी साथी हैं, चाहे वो अपना दल के अनुप्रिया पटेल जी हों, चाहे निषाद पार्टी के भाई संजय निषाद जी हों, हम सभी लोग मिल करके, जितने भी हमारे सहयोगी साथी हैं, हम सभी लोग मिल करके जो भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश में 80 सीट जीतने का, तो हमको तो नहीं लगता है कि अब यहाँ उत्तर प्रदेश में कोई लड़ाई रह गई है। एनडीए की बैठक में आप शामिल होंगे, किन मुद्दों पर चर्चा करेंगे? देखिए, अभी तो एक घोषणा हुई कि हम एनडीए में शामिल हो गए। 18 तारीख की बैठक में जितने भी दल हैं, सभी दलों की दिल्ली में बैठक है। उसका भी आमंत्रण पत्र माननीय जेपी नड्डा जी के माध्यम से हमारे यहाँ पहुँच चुका है। 18 को वहाँ रहेंगे। उसके बाद शेष बातें वहाँ होती रहेंगी और आप लोगों को बताते रहेंगे। सर, क्या फाइनल हुआ है बातचीत में? शर्त क्या रही? सर, लोकसभा सीटों को लेकर क्या हुआ है? 3 सीटें आप मांग रहे थे पहले। मैं तो कुछ मांग ही नहीं रहा था। मैं तो आप लोगों को, जो कभी कभी आप लोग भी भावुक हो जाते थे कि राजभर जी किधर तो पहले तो हम कहे कि भाई इसकी समस्या का समाधान किया जाए तो अब तो ये राजभर किधर, ये तो फाइनल हो गया।
एनडीए आपको योगी मंत्रिमंडल में जगह दी जा रही है और आपको 3 लोकसभा की सीटें के लिए आपने मांग की है, जिसमें एक बिहार की सीट भी है। ये इस पे थोड़ा सा देखिए, मैं आप लोगों से भी बार बार कई चीज़ें अखबारों के माध्यम से, सूत्रों के हवाले से खबरें चलती थी। हम बार बार कहते थे कि इस खबर की कोई पुष्टि हम नहीं करते जब तक हम शीर्ष नेतृत्व से, माननीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय जेपी नड्डा जी और हमारे यूपी के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी भूपेंद्र चौधरी जी से जब तक हम बैठ करके कोई तय नहीं कर लेंगे तब तक झूठ हम आपके सामने नहीं बोलते। एक हफ्ते तक पहले तक आप मायावती को प्रधानमंत्री बनाने के लिए लगातार बातें कर रहे थे और हफ्ते भर में यू टर्न होगा कि अब मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। इसकी वजह क्या है? नहीं, देखिए, वजह साफ साफ है। सीखना चाहिए, विपक्ष को भी सीखना चाहिए कि एक तरफ छोटे छोटे जो टुकड़ों में बटे हुए जो भारत जातियों में बटा हुआ है, उन जातियों से लीडरशिप को पकड़ करके भारतीय जनता पार्टी सत्ता में जा रही है और ये लोग अकेले लड़ने की बात कर रहे हैं। हम बार बार आप लोगों के सामने यही कहते थे कि फला 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 पार्टी इकट्ठा हो तो बात आगे बन सकती है। ये लोग इकट्ठा होने को कोई तैयार नहीं है। वो कहावत है कि हम बड़े कि तुम बड़े, तो अखिलेश जी सोचते हैं कि हम बड़े, मायावती जी सोचती हैं कि हम बड़े, और दुविधा में दोनों गए, न वो बड़े, सबसे बड़े नरेंद्र मोदी जी हो गए। राजभर जी, अभी आपने कुछ दिन पहले एक बयान दिया था, आपने कहा था कि सपा के और भी कई विधायक हैं जो बहुत जल्दी दूसरी पार्टी का दामन थाम देंगे। हालांकि कल दारा सिंह चौहान ने इस्तीफा दे दिया। और कितने विधायक हैं? दारा सिंह चौहान को आप दिल्ली लेकर गए थे, क्या चर्चा हुई थी दारा सिंह? देखिए, नहीं, देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, मैं झूठ नहीं बोलता। देश की राजनीति में हम सच के सिवा कुछ नहीं बोलते। हमने कहा था ना, और समाजवादी पार्टी के ने चैलेंज दिया था मुझे, उनके तमाम नेता आप लोगों के सामने आके बोल रहे थे। हमने कहा था कि रहीमन चुप हो बैठिए, देख दिन के फिर आपके स्क्रीन पर ला करके तब आऊंगा। आया ना? धैर्य रखिए, अब धैर्य रखिए ना। ये बता दीजिए, नहीं बताएंगे भाई। आपके साथ में है या भाजपा के साथ शामिल हुए हैं? देखिए, चाहे भाजपा में हो चाहे हमारे साथ, हम एनडीए में हैं। हम सभी लोग एनडीए में मिलकर हम लोग 80 लोकसभा सीट यूपी में जीतने का काम करेंगे। एक सवाल और है कि समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं राजभर का जो गठबंधन टिकता नहीं है। ये समाजवादी पार्टी के लोग अगर कहें सुपवा तो सुपवा चलनिया बोला जकरे 72 छेद है। समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया मायावती जी से, समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया सोनिया गांधी जी से, समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया चौधरी अजीत से, समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया ओम प्रकाश राजभर से। किसके साथ टिके? किसी के साथ टिके? हम गलत हैं। मैं तो बार बार कहता हूं मैं गलत हूं, मायावती जी भी गलत हैं, सोनिया भी गलत हैं, खाली यही सही हैं। पता लग जाएगा अब तो। देखिए, दिक्कत है विरासत में। हम गांव का रहे वाला हम है। गांव में अगर कोई नवासा पा जाला ना तो पूरे गाँव के नहीं रह देवल चाहते। वही हाल है, विरासत में मिल गया बा, मुख्यमंत्री बन गए जी। देखिए, 18 तारीख को हम जाएंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी से बातचीत होगी। आगे की रणनीति जो तय होगी वो हम आप लोगों को समय समय पर बताते रहेंगे। हम अपने मन से कोई बात नहीं कह सकते। नीचे लेवल पे कुछ तय नहीं कर रहे हैं, नीचे कुछ तय नहीं हो रहा, सब ऊपर तय हो रहा है। आप धैर्य रखिए, सब आपको दिखाऊंगा। आप कह रहे थे कि 3 सीटों से कम अगर सीट हमको दी जाएगी तो हम किसी पार्टी में शामिल नहीं होंगे, यानी कि 3 सीटें तो आपको दी गई ना? नहीं, कब हमने कहा था? आपने कहा था। नहीं, आप नहीं, कैमरे बोला है नहीं। सुन तो लीजिए। देखिए, आप लोग नहीं, आपकी जो आप कह रहे हैं, मैंने क्या कहा था कि उत्तर प्रदेश में हमको 3% सीट मिलेगी तो हमारी पार्टी मान्यता प्राप्त दल होगी। हमारा प्रयास होगा कि हमको 3% सीट मिले, ये बात मैंने कही थी।
18 को बताएंगे ना। राणा जी, जब 2019 से पहले आप एनडीए से अलग हुए थे तो आपने कई कारण दिए थे कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू नहीं हो रही, पिछड़ों की उपेक्षा की जा रही बीजेपी की। अब उन शर्तों पे क्या बीजेपी मान गई है? देखिए, जो बात हमारी हुई है, एक कहावत है कि बिल्ली जब गर्म दूध पीते समय जल जाती है तो माठा फूक फूक के पीती है। 1 घंटे हमारी उनकी बात हुई है। हमारा जो लक्ष्य है, जो हमारी लड़ाई है, उस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय जेपी नड्डा जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और सूबे के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और तमाम नेताओं से जो हमारी वार्ता हुई है, सभी लोगों ने उस लड़ाई को आगे बढ़ाने की बात। बड़ी रैली करके घोषणा करना चाहे थे बिहार उत्तर प्रदेश को लेकर, क्या वो रैली भी पहले करेंगे? देखिए, जो बातें मैंने आपके बीच में कहा है वो धैर्य रखिए।